This is the last video in the series of periodic table, and in this video we are studying the trends. Now what does that mean? Trends का मतलब ये है कि जब भी हम periodic table में left to right जाएंगे across a period, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वैलेंसीज का क्या होगा, एटम्स किस तरीके से बिहेव करेंगे, उन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटीज कैसे वेरी करेगी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सिमिलरली अगर हम एक ग्रुप के विद इन टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो सारी चीजें कैसे वेरी करेगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल खुद अपने हाथों से बनाया था लास्ट वीडियोस में। तो इसमें क्या करते हैं इसमें हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं उसी हिसाब से हम इसको प्लेस करते हैं पीरियोडिक टेबल में। जैसे आप देखो हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है और चूंकि इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1। ठीक है, हीलियम जो है वो कंप्लीटली फिल्ड शेल है विद एटॉमिक नंबर 2 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, इट इज प्लेस्ड इन द 18th ग्रुप। जब लिथियम है एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1। चूंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए फर्स्ट ग्रुप में प्लेस्ड है। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट इज बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये तो 2,2, इसलिए ये ग्रुप नंबर 2 में प्लेस्ड है। 2,3 वाला ग्रुप नंबर 13th में प्लेस्ड है, 4 वाला 14th में प्लेस्ड है, सो ऑन। इस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करते हैं। नाउ थर्ड पीरियड में हमारे पास 3 शेल्स वाले आ गए हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो बेसिक चीजें तो हमें ध्यान रखनी है कि ग्रुप नंबर हमें किससे पता चलेगा, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा और पीरियड नंबर हमें नंबर ऑफ शेल से पता चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें याद रखनी है। अब हम एक एक करके सारे ट्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये मैं बहुत इजी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डिफाइन करता है एक एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे अक्रॉस अ ग्रुप, तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे जा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, ये कैसे वेरी कर रहे हैं, ये सेम है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अगर मैं सेकेंड ग्रुप में ऊपर से नीचे जाऊंगी तो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सबके उसमें 2 आ रहा है। थर्ड ग्रुप में जाऊंगी ऊपर से नीचे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाती हूँ तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है। पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं एक पीरियड के विद इन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। आपको सिर्फ यही 2 ट्रेंड्स याद रखने हैं कि व्हेन आई मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम valence electron remains same, and when I move from left to right in a periodic table, valence electron increases by +1. It increases by 1. ये valence electron की तरफ अगर हम ध्यान दें तो हमें periodic table कुछ इस तरीके का दिखाई देगा कि फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड ग्रुप में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 13 ग्रुप में 3, 14 ग्रुप में 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। अब हम दूसरा ट्रेंड देखते हैं जो कि है वैलेंसी का। इसको देखने के लिए भी आप ध्यान से देखो कि अगर मैं फर्स्ट ग्रुप को देखती हूँ तो फर्स्ट ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी 1 होगी। सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। थर्ड ग्रुप की वैलेंसी 3 होगी क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। नाउ फोर्थ ग्रुप की वैलेंसी जो है वो 4 होगी क्योंकि ये ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा, ये शेयर करेगा। नाउ फिफ्थ ग्रुप की वैलेंसी जो है वो 5 नहीं है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है बट वैलेंसी जो है वो 3 है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3। अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगेन ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 17th ग्रुप का एलिमेंट, और 18th ग्रुप का एलिमेंट जो है वो उसका पूरा कंप्लीटली फिल्ड शेल है तो उसकी कुछ भी वैलेंसी नहीं है, 0 वैलेंसी। तो अगर मैं टॉप टू बॉटम का ट्रेंड देखती हूँ तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो वैलेंसीज रिमेन द सेम। देखो फर्स्ट ग्रुप में वैलेंसी तो 1 ही है, सेकेंड ग्रुप की वैलेंसी 2 है,
तो अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो वैलेंसी का क्या होता है, इट रिमेन्स द सेम। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसीज पहले इंक्रीज होती है 1 to 4 and then it decreases from 3 to 0. So what you have to remember is, on moving from top to bottom across a group, the valencies remain the same, but when we move from left to right across a period in a periodic table, the valencies increases from 1 to 3 4 and then it decreases from 3 to 1 and then 0. देखो ये एक जिस्ट है वैलेंसी का कि फर्स्ट ग्रुप में 1 वैलेंसी वाले हैं, सेकेंड ग्रुप में 2 वैलेंसी वाले, देन 3, देन 4, देन -3, -2, -1 and then 0. Okay, so this is how a valency varies in a periodic table. अब हम थर्ड ट्रेंड देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड्स इन द एटॉमिक साइज। देखो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है, देन ये 13, 14 एंड सो ऑन। एटॉमिक रेडियस को समझना बहुत आसान है। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं एक पीरियोडिक टेबल में तो इसका शेल्स देखो बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाइड्रोजन के पास केवल एक ही ऑर्बिट है, लिथियम के पास 2 ऑर्बिट्स आ गए, सोडियम के पास 3 ऑर्बिट्स आ गए, पोटेशियम के पास 4 ऑर्बिट्स आ गए। तो डेफिनेटली उसका एटॉमिक साइज या रेडियस, जिसको हम कहते हैं सर्कुलर शेप में रेडियस बोलेंगे ना, तो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। हमें ये तो याद रखना ही है कि ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज, बट हमें उसका रीजन भी याद रखना है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उसमें इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस सा रीजन है। लेकिन जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये थिंकिंग होता है कि जो एटॉमिक रेडियस होगा वो सेम होगा क्योंकि सब में सेम नंबर ऑफ शेल्स है। देखो अगर हम सेकेंड पीरियड को देखते हैं तो सेकेंड पीरियड में सारे एलिमेंट्स के पास 2 शेल्स है, ठीक है, तो इनका एटॉमिक रेडियस सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है आप देखिए। जब हम लिथियम को देख रहे हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो शेल्स भले ही 2 हैं लेकिन उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर हम लिथियम को देखें और अगर हम एक तरफ फ्लोरीन को देखें जिसके पास 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 9 प्रोटॉन्स और 9 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा शेल को, ठीक है। अब जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा वेरी करेगा। बट जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो भी लिथियम जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को उतने ज्यादा फोर्स से नहीं खींचेगा जितना फ्लोरीन खींचेगा। तो फ्लोरीन में जो एटम है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा क्योंकि उसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ आ गया क्योंकि 9 प्रोटॉन्स उसको खींच रहे हैं, यहाँ पे केवल 3 ही प्रोटॉन्स है। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाता है। और इसका रीजन हम ये देंगे कि because the atomic number increases, the internuclear force of attraction between protons and electrons present in the outermost shell increases. इसलिए जो एटम है वो श्रिंक होता जा रहा है। अब इसमें एक एक्सेप्शन और है, जैसे ये एटम का साइज जो है वो कम होता चला जा रहा है थोड़ा 17th को और कम, ठीक है। अब जब हम 18th शेल में आएंगे तो चूंकि इसकी कंप्लीटली फिल्ड शेल है ये थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और इसका एटॉमिक साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब 17 तक तो एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है बट 18 ग्रुप में आके थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए 16th और 18th ग्रुप के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे एटॉमिक रेडियस को या एटॉमिक साइज को, कि as we move from left to right within a period in a periodic table, atomic radius decreases till 17th group and for 18th group it increases a little bit. Okay, so ये इसका ट्रेंड है और उसका रीजन भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेल साइज इसलिए श्रिंक हो रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स goes on increasing, so the protons which is present in the nucleus will attract the electrons present in the outermost shell और इनका internuclear force of attraction increase होगा और इसलिए ये साइज जो है वो श्रिंक होगा।
है ना, ये इंक्रीज हो रहा है इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन, तो ये श्रिंक हो जाएगी। तो दिस इज हाउ द एटॉमिक साइज वेरी। तो हमने क्या देखा कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है, बट टॉप टू बॉटम जाने में इंक्रीज होता है। अब हम देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर कि पीरियोडिक टेबल में किस तरफ मेटल्स मिलेंगे हमें, किस तरफ नॉन मेटल्स मिलेंगे। अच्छा, एक और बात, जब हम मेटालिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज ऑल्सो द सेम थिंग, क्योंकि जो जितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा वो उतना अच्छा मेटल होगा, क्योंकि मेटल की डेफिनेशन ही यही है, metals are those elements which have tendency to lose electron and become positive, so those are also known as electropositive elements। so अगर आपसे मेटालिक कैरेक्टर पूछे, अगर आपसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछे, या आपसे टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पूछे, तीनों एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे मेटालिक कैरेक्टर वेरी करेगा वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी वेरी करेगी, और वैसे ही टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी वेरी करेगा, बिकॉज ऑल थ्री आर द सेम थिंग्स। देखो, हम इससे समझते हैं इस टेबल से, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही समझ में आएगी। आपको कभी भी कुछ अगर देखना हो कि कौन सा ट्रेंड कैसे वेरी कर रहा है, तो आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइए। हर एक चीज पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिफाइन होती है, इसलिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे 2,1, 2,2, तो ये वाली चीजें आपको समझ में आने लग जाएंगी। अब हम सेकेंड पीरियड या फिर थर्ड पीरियड को देखते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट ट्रेंड देखते हैं कि क्या होगा। हम सेकेंड या थर्ड पीरियड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें काफी सारे एलिमेंट्स है, तो हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड पीरियड को देखूं तो सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, मैग्नीशियम को 2 लूज करना है, तो इसको डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी लगेगी। एल्यूमिनियम को 3 लूज करने, तो उसको और ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। फोर्थ को तो लूज करना बहुत मुश्किल होगा, ये शायद एक साथ लूज भी ना करे ये, और फिफ्थ वाला जो है वो बिल्कुल भी लूज नहीं करेगा, वो गेन करेगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, हम उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी देख रहे हैं कि वो कितना लूज करेगा। तो फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए ज्यादा आसान है लूज करना, तो सोडियम इजीली लूज करेगा मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, क्योंकि सिर्फ दो लूज करने, तो 2 लूज करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। और धीरे धीरे तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो खत्म हो रही है, यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसकी डिक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट समझना काफी आसान है। तो डेफिनेटली जो भी एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के होंगे पीरियोडिक टेबल में वो अच्छे मेटल्स होंगे। वैसे भी राइट साइड में हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं और लेफ्ट साइड में हमें मेटल्स मिलते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। देखो, आप कंफ्यूज मत होना, अगर मान लो कभी राइट टू लेफ्ट पूछेगा ट्रेंड, तो आपको उसका अपोजिट बताना है, ठीक है। वैसे जनरली एग्जामिनेशन में लेफ्ट टू राइट ही पूछा जाता है। तो मेटालिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। ऊपर से नीचे अगर हम देखेंगे तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, हाइड्रोजन को, लिथियम को भी 1, सोडियम को भी 1 और पोटेशियम को भी 1। तो हमें लगेगा कि ये सेम रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी जो है वो सेम रहती है, और ऊपर से नीचे में सबको 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है। बट देयर आर अदर फैक्टर्स। अब देखो, हाइड्रोजन के पास 1 ही ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस हो गया, अब 1 ही ऑर्बिट है हाइड्रोजन के पास, लेकिन लिथियम के पास 2 ऑर्बिट है। अब ये जो है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, सोडियम में तो और ज्यादा दूर हो गया, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत दूर हो गया इस न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस ने ही होल्ड करके रखा है इस इलेक्ट्रॉन को। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन ने ही इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है। अब जब लूज करने की बारी आती है तो सोडियम का कंट्रोल कम है इस लास्ट इलेक्ट्रॉन में, इनके सोडियम का प्रोटॉन काफी दूर है लास्ट इलेक्ट्रॉन से, तो ये रेडिली लूज कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन में लूज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रोटॉन के बहुत करीब है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी दूरी पर है न्यूक्लियस के। तो इसलिए जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छे से लूज कर पाएंगे एज कंपेयर टू टॉप एलिमेंट्स। उससे हम क्या कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ठीक है, क्योंकि ये पोटेशियम जो है वो ज्यादा आसानी से लूज करेगा, ये अब
4 शेल दूर हो गया ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी बात सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन की है, तो ये ज्यादा रेडिली लूज करेगा। सो जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो और अच्छे मेटल्स हमें मिलते जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के टर्म्स में। अगर मैं यही चीज राइट साइड में देखूं तो राइट साइड में हमें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस ही नहीं करना है, क्योंकि लास्ट राइट साइड में हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करते हैं तो हम लेफ्ट साइड में ही डिस्कस करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। राइट साइड में बिकॉज देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स होते हैं, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो इसका समरी क्या हुई कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एरो जो पॉइंट कर रहा है वो कर रहा है राइट टू लेफ्ट, इसलिए इधर इंक्रीज हो रहा है ना। तो सबसे अच्छा मेटल कौन सा होगा? आप इधर राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, इंक्रीज हो रहा है, फिर टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे अच्छा मेटल जो होगा वो होगा फ्रैंकियम। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट अपोजिट वैरी करेगी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि राइट साइड के एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि वो गेन करने लग जाते हैं। एक बार फिर हम उस टेबल को देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो, अगर हम सेकेंड पीरियड में देख रहे हैं तो ये तो लूज करेगा, फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट लूज करेगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी लूज करेगा। देन फोर्थ जो है वो लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। फिफ्थ वाला जो है वो गेन करेगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 गेन करेगा, ये 1 गेन करेगा। अब आप देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेडिली गेन कर लेगा 2 इलेक्ट्रॉन के बदले। तो हम जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जितना ज्यादा राइट में एलिमेंट है वो इतना आसानी से गेन कर लेगा क्योंकि उससे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। अब अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करूं तो अब यहाँ पे गेन करना है। जब हम लेफ्ट साइड की बात करें तो हमें लूज करना था। जब लूज करना था तो प्रोटॉन का होल्ड कम होना चाहिए, लेकिन अब जब गेन करना है तो प्रोटॉन का होल्ड आखिरी इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा होना चाहिए तो किसका ज्यादा होगा? डेफिनेटली फ्लोरीन का होल्ड जो है वो ज्यादा होगा क्लोरीन से, क्योंकि फ्लोरीन में प्रोटॉन जो है वो करीब है लास्ट इलेक्ट्रॉन के, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो दूर हो गया लास्ट इलेक्ट्रॉन से। तो होल्ड हमें मजबूत करना है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात आ रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमें क्या करना है? गेन करना है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है क्योंकि इसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की कम है फ्लोरीन के बजाय। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होगा? वो होगा फ्लोरीन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे फ्रैंकियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट था, यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। तो आपको ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना है क्योंकि ये दोनों अपोजिट है, और ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करते हैं तो हम ये राइट साइड में डिस्कस करते हैं, जबकि जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिस्कस करते हैं तो हम ये लेफ्ट साइड में डिस्कस करते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, यही थोड़ा सा ट्रिकी है। अब हम लास्ट ट्रेंड देखेंगे कि रिएक्टिविटी कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में। देखो, रिएक्टिविटी हम लास्ट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम अलग तरीके से वेरी करते हैं लेफ्ट और राइट साइड में। तो जब हम रिएक्टिविटी देखेंगे तो कोई भी एलिमेंट तब भी ज्यादा रिएक्टिव होगा जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और तब भी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा जब वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। सेकेंड पीरियड अगर मैं देखूं तो लिथियम को 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, बेरिलियम को 2 लूज करना है, बोरॉन को 3 लूज करना है, कार्बन जो है वो शेयर करेगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन अब गेन करेगा। अब अगर हम मेटल्स की तरफ आते हैं तो 1 वाला ज्यादा रेडिली लूज करेगा 2 के कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है,
इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा रिएक्टिव, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये कम हो गया। फिर अब बोरॉन को 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो वो और कम हो गया, ये और कम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे नाइट्रोजन में अब इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये 4 के कंपैरिजन में ज्यादा रेडिली गेन कर पाएगा। ये 6 वाला जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसे गेन करना है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये और ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हमने देखा कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ पीरियोडिक टेबल में तो रिएक्टिविटी पहले तो कम होती है और फिर रिएक्टिविटी 4 के ग्रुप के बाद रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्टिविटी वेरी करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा आसान है 2 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। सो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस as we move from left to right in a periodic table. It decreases up to the 14th group and then it increases. ओके, और फिर 18 ग्रुप में जाके तो रिएक्टिविटी 0 हो जाती, क्योंकि 18 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो रिएक्ट नहीं करते। और अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूं तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम में लेफ्ट साइड और राइट साइड में फर्क आ जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है लेफ्ट साइड में, उसी तरीके से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होएगी, क्योंकि वो रेडिली लूज करेगा। लेकिन जब मैं इधर जाऊंगी राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ध्यान है कि यहाँ डिक्रीज होती है, तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, एटम्स जो है ऊपर वाले ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करेंगे। फ्लोरीन वुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, फ्लोरीन वुड बी मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्टिविटी का सबसे अलग ही ट्रेंड है। हमें क्या याद रखना है कि रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। इट डिक्रीजेस अप टू 14th पीरियड एंड देन इट इंक्रीजेस। Similarly, reactivity trend is different in the left side of the periodic table than that of right side of the periodic table. Left side में reactivity increase होगी, but right side में वो decrease होगी. So this is all about the trends in periodic table. एक बार हम सारी चीजों को फटाफट समराइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज कैसे वेरी करती है, और आप भी अपने माइंड में रिवीजन करते जाओ। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे में रिमेन्स सेम और लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजेस बाय 1। ओके, अभी तक तो आपको पीरियोडिक टेबल की इमेज अपने माइंड में आ गई होगी। वैलेंसी भी टॉप टू बॉटम इज सेम एंड लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 2 3 4 देन डिक्रीजेस 3 4 2 1 एंड 0। ओके, एटॉमिक साइज एंड रेडियस ऊपर से नीचे जाने में इट इंक्रीजेस, क्योंकि उनका शेल इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट जाने में इट डिक्रीजेस, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन और लास्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो ठीक है, बट याद रखना इसमें कि 18th ग्रुप जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है 17th ग्रुप से, क्योंकि इट इज रिलैक्स नाउ, इट हैज फुल्ली आउटर मोस्ट शेल। देन मेटालिक कैरेक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने में डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, और ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो आउटर मोस्ट शेल का प्रोटॉन से दूर जाना फेवरेबल है इस केस में, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे जाने में इंक्रीज होती है। जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने में इंक्रीज होता है, और अगर मैं राइट साइड देखूं पीरियोडिक टेबल में तो ऊपर से नीचे जाने में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, क्योंकि अब उसे इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जितना दूर होगा अपने न्यूक्लियस से उसको गेन करना उतना ही मुश्किल होगा। नेक्स्ट वन इज द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सबसे पहले रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, और फिर 14th के बाद से 17 तक वो इंक्रीज होती है रिएक्टिविटी, और 18th ग्रुप की तो 0 होती है रिएक्टिविटी। अगेन अगर मैं लेफ्ट साइड देखूं पीरियोडिक टेबल के तो रिएक्टिविटी इंक्रीज, जैसा कि ये केस है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड देखूं तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, जैसा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट ऑल द ट्रेंड्स दैट हैपेंस इन अ पीरियोडिक टेबल। इसके बहुत एप्लीकेशंस क्वेश्चन आते हैं,
तो आप हर एप्लीकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर से आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और उस कॉन्फ़िगरेशन से यू कैन ऑलवेज मेक आउट कि कौन सी चीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हाथ पकड़ के रखो। हर चीज के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, so you will get the answers of most of the questions. Okay, if you have any other problem you can ask me in the comment section. That's all for today. Thank you.